बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज के लेक्चर नंबर 4 के अंदर मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो स्टडी किया था वो आपके पास था केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 कि हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल को कितनी तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो टोटल वेज आपके पास है 4। तो दो केसेस को हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी किया था। पहला था आपके पास 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स गिवन हो तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे फाइंड करनी है। सेकंड आपके पास था कि आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन हो और एक इक्वेशन गिवन हो और उस इक्वेशन ऑफ लाइन के ऊपर क्या एक सेंटर हो किसका, सर्कल का, तो आपने उसकी सर्कल की इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है। तो आज हमारे पास क्या केस नंबर 3 और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है जिसके 4 केसेस उसमें शामिल है स्टूडेंट। तो केस नंबर 3 के अंदर वो आपसे कहता है कि अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन हो, ठीक है। आज हमारा जो केस है वो आपके पास है 3। कहते हैं जी अगर आपको 2 पॉइंट्स दे दिया जाए, ठीक है, और एंड एक टेंजेंट लाइन दे दी जाए आपको, ठीक होगा स्टूडेंट। वो टेंजेंट लाइन एट 1 पॉइंट, ठीक हो गया। मतलब इन 2 पॉइंट्स में से किसी न किसी एक पॉइंट पे क्या होगी, टेंजेंट लाइन होगी। आपके पास समझ आ रही है? तो आपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी है आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 4 का 4th पार्ट है आपके पास, ठीक है, वो आपसे कहता है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का जो डी पार्ट है आपके पास कहता है जी फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, और 2 पॉइंट्स गिवन आपको। एक पॉइंट आपके पास है ए, ठीक है, उसकी जो वैल्यू आपके पास 5 और 1, ठीक हो गया। एंड आपको एक टेंजेंट लाइन गिवन है। क्या गिवन है? एक टेंजेंट लाइन गिवन है, उसकी वैल्यू आपके पास है 2x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। तो एट जो पॉइंट आपके पास वो आपके पास है 3 और -4 आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो हमने क्या करनी है जी, अब इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी है आपके पास। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल जो फाइंड करनी है केस नंबर 3 के अंदर, अभी 2 मेथड से की जा सकती है आपके पास। समझ आ रही है इस बात की? पहले तो हम इसकी डायग्राम बनाते हैं कि उसको देखते हैं कि डायग्राम इसकी क्या कहती है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये आपके पास क्या एक सर्कल, ठीक होगा स्टूडेंट। ये इसका क्या कहलाता है, सेंटर। हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं बी, ठीक है, और उस पॉइंट के ऊपर ही क्या आपके पास एक टेंजेंट है, ठीक हो गया। और उसकी जो इक्वेशन आपके पास 2x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। एक पॉइंट हम यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ पे, ठीक है, ए कह देते हैं, 5 और 1 आपके पास। अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपस में क्या है, सेम। इसको हम कहते हैं सी। सेंटर के जो पॉइंट होते हैं -g और -f होता है आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो अब ज़रा गौर कीजिएगा कि आपके पास जो डायग्राम आपको कहती है कि आपके पास 2 लाइनें बन रही हैं। एक लाइन आपके पास है सी बी, ठीक है, बी सी, एक लाइन है बी सी और एक लाइन है टेंजेंट लाइन। ये दोनों लाइनें आपस में क्या परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है अगर मैं इसका स्लोप भी निकाल लूँ, इसका स्लोप भी निकाल लूँ, तो उन दोनों के जो स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, इक्वल टू -1। एक बात तो ये है। दूसरा आपसे कहता है कि जो आपके पास बी सी और सी ए, बी सी और ए सी, समझ आ रही है इस बात की? डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ए सी कर लें या सी बी या बी सी और ए सी आपस में क्या सेम है। तो इसका मतलब है इनके ऊपर हम डिस्टेंस फार्मूला लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं आपके पास, लेकिन वो चला जाएगा सेकंड डिग्री में। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम लीनियरिटी फॉर्म में ही रहें ताकि हमें सॉल्व करने में इशू ना आए आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो केस नंबर 3, 2 पॉइंट्स और टेंजेंट लाइन एट 1 पॉइंट पे गिवन हो, तो आपने उसकी इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे फाइंड करनी है। 2 मेथड हैं, दोनों मेथड मैंने आपको यहाँ पे क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है। तो हम सिमिलर मेथड को लेकर चलेंगे, जैसे कॉलिनियर पॉइंट, नॉन कॉलिनियर पॉइंट से आपके पास उनकी इक्वेशन फाइंड करेंगे पहले जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से, ठीक है। वो इक्वेशन बन जाएंगी, फिर हम उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू आपके पास क्या होता है स्टूडेंट, 0 होता है। तो पहले हम एट ए पे भी निकाल लेते हैं। किस पे निकाल लेते हैं, एट पॉइंट ए। ए पॉइंट आपके पास क्या है स्टूडेंट, 5 और 1, ठीक है। अब पहली जो वैल्यू होती है वो x की होती है, दूसरी जो वैल्यू होती है वो y की होती है। अब x की वैल्यू कितनी है, 5, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा 10g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, 10g प्लस 2f
प्लस 26 प्लस सी इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं, इसको 1 कह देते हैं हम लोग। क्लियर हो गया स्टूडेंट। सिमिलरली एट पॉइंट बी के ऊपर भी क्या कर लें, इक्वेशन बना लें आप लोग। अब एट पॉइंट बी आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, बी के पॉइंट के आपके पास 3 माइनस 4 आपके पास, समझ आ गई इस बात की। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस कितना हो जाएगा 6g माइनस 8f प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा जी आपके पास 6g माइनस 8f प्लस सी इक्वल टू 0, और प्लस के साथ क्या आ जाएगा 25 भी आएगा आपके पास, 25 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आपके पास 2 और 1 को 1 और 2 को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। 10g प्लस 2f प्लस 26 प्लस सी इक्वल टू 0। फिर आपके पास आ जी 6g माइनस 8f प्लस सी प्लस 25 प्लस सी इक्वल टू 0 आपके पास। ज़रा गौर कीजिएगा जी। तो ये जो चीज़ आपके पास बनेगी वो आपके पास क्या होगा स्टूडेंट, ये 10g है, 6g प्लस 2f माइनस 8f प्लस 26 माइनस करने लगे हैं जी हम लोग। ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 10g में जब 4 को माइनस करेंगे तो क्या चीज़ आएगी आपके पास 4g। ये कितना हो जाएगा 10f, ये कितना रह जाएगा यहाँ पे प्लस 1, सी आपके पास वैनिश हो जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। इक्वेशन नंबर क्या बन गई आपके पास 3 बन गई आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो 3 इक्वेशन हमने बना ली। अब हमने क्या करना है, एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें g और f हो, ताकि हम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को आपस में सॉल्व करें। तो किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर उसको दूसरी में पुट करेंगे तो वैल्यूज़ आपके पास आ सकती हैं। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा फ्रॉम डायग्राम, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन है BC लाइन और आपके पास टेंजेंट लाइन आपस में क्या परपेंडिकुलर, मतलब हम क्या कर लें, अगर स्लोप कैलकुलेट कर लें तो हम दोनों का स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा इक्वल टू -1। क्यों, दोनों लाइनें आपस में क्या है परपेंडिकुलर। तो स्लोप निकालने का जो फार्मूला आपके पास, जब 2 पॉइंट्स गिवन होंगे स्लोप निकालने का फार्मूला होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। और जो लाइन का स्लोप निकालने का फार्मूला होता है -a/b आपके पास। समझ आ रही है। तो हम पहले निकालते हैं जी स्लोप ऑफ BC, ठीक हो गया जी। अब BC का जो स्लोप बनेगा आपके पास स्टूडेंट वो बनेगा जी, हम m1 कह देते हैं। फार्मूला क्या लगेगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। जो पहले पॉइंट होगा वो x1 y1, जो दूसरा पॉइंट होगा वो x2 y2 होगा आपके पास, ठीक है। तो ये बन जाएगा -f, समझ आ रही इस बात की। ये y2 है, ठीक है, और ये आपके पास B का जो पॉइंट है वो आपके पास क्या y1, ये बन जाएगा जी -f प्लस 4 डिवाइडेड बाय ये आपके पास आ जाएगा जी -g और -3 आपके पास। तो हमने स्लोप कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली अब स्लोप ऑफ गिवन लाइन आपके पास, स्लोप ऑफ गिवन लाइन m2 का नाम दे देते हैं। फार्मूला क्या -a/b। a की वैल्यू इसमें कितनी है स्टूडेंट 2, b की वैल्यू कितनी है -1। तो 2/-1 विच इज इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। अब जरा गौर कीजिएगा, बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर, दोनों की दोनों लाइनें आपस में क्या परपेंडिकुलर है। यहाँ पे लिख लें जी बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर। सो इन दोनों का जो स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या इक्वल टू -1 आपके पास। समझ आ रही इस बात की। अब जो m1 की वैल्यू है आपके पास स्टूडेंट वो कितनी है आपके पास -f प्लस 4 डिवाइडेड बाई -g -3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू कितना आपके पास -1 आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो यहाँ से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। वो जो इक्वेशन बनेगी आपके पास वो क्या बनेगी जी, -2 से मल्टीप्लाई कर दें इसको स्टूडेंट, ये बन जाएगा -2f प्लस 8 इज इक्वल टू, जब ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा क्रॉस तो ये हो जाएगा g प्लस 3 आपके पास। समझ आ रही इस बात की। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी g प्लस 2f प्लस का 8 है, इधर आके माइनस का हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा -5 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर क्या आ गया जी 4 आ गया आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो हमने केस नंबर 3 के अंदर जो कंडीशन मेन यूज़ करनी है वो आपके पास ये है कि स्लोप के ज़रिए से हम एक अनदर इक्वेशन बना सकते हैं आपके पास। केस नंबर 2 में क्या किया था कि जो लाइन थी और लाइन के ऊपर क्या था सेंटर था, ठीक है, हमने उस सेंटर के ज़रिए से एक इक्वेशन बनाई थी। लेकिन केस नंबर 3 में हमने स्लोप्स को यूज़ करते हुए एक इक्वेशन बनाई आपके पास। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को अगर हम लोग किसी भी कोफिशिएंट को इक्वल करके
उनको सब्ट्रैक्ट या ऐड कर दे तो आंसर आ सकता है आपके पास। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो जी वैनिश हो जाएगा और एफ की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो ज़रा गौर कीजिएगा जी, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जी। 4g प्लस 8f माइनस 20 इक्वल टू 0, 4g प्लस 10f प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। सब्ट्रैक्ट कर दें जी, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये कैंसिल, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे क्या रह जाएगा, -2f, ठीक है। ये वाला आ जाएगा -21 इक्वल टू 0। तो जो f की वैल्यू बनेगी आपके पास -2f इज इक्वल टू 21, तो f की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, f इज इक्वल टू -21/2 आ गया आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, g की, तो हम इसको पुट इन 4 कर देते हैं, पुट इन 4। अब 4 के अंदर क्या कहता है, g की वैल्यू बनेगी g प्लस 2 इंटू -21 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। साथ में क्या आएगा जी, -5 इक्वल टू 0, ये 2 से कैंसिल। तो जो g की वैल्यू आपके पास बनेगी स्टूडेंट -21 -5 इक्वल टू 0, तो g की वैल्यू -26 इक्वल टू 0, तो g की वैल्यू आपके पास आ गई है 26 आ गया आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, c की, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके हम c की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं आपके पास, ठीक है जी। हम लोग क्या करते थे, इसको पुट इन 1 कर देते हैं, ठीक हो गया। तो मैंने आपको बताया था सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए आपको 3 अननोन कैलकुलेट करना पड़ेंगे, g f c। चलें जी, पुट कर देते हैं 1 के अंदर, 10 इंटू 26 प्लस 2 इंटू एफ की वैल्यू कितनी है आपके पास, -21 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 26 प्लस कितना हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 260, ठीक है। ये कैंसिल, -21 प्लस कितना हो जाएगा आपके पास 26 प्लस c इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू देखिए ना, ये बन जाएगा 26 में से जब 21 को माइनस करेंगे तो आपके पास 5 बन जाएगा। 260 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपके पास, c की वैल्यू आ जाएगी -265 आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? हमारे पास g, f और c की वैल्यू हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर ली। अब हमने क्या करना है, इसको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट करनी है, जो हमारे पास क्या आती है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 आपके पास। समझ आ रही है इस बात की? तो पुट इन जनरल इक्वेशन, तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास, पुटिंग वैल्यूज पुटिंग वैल्यू स्टूडेंट, तो x² प्लस y² प्लस 2g की वैल्यू कितनी है आपके पास 26, x आ जाएगा आपके पास प्लस, ठीक है, 2f की वैल्यू कितनी -21/2, साथ में क्या आ जाएगा आपका स्टूडेंट y, साथ में c की वैल्यू कितनी है -265 इक्वल टू 0 आपके पास। तो इक्वेशन बन गई है x² प्लस y का स्क्वायर, तो ये आपके पास बन जाएगा 52, 2 6 12, ठीक है, 52x हो गया जी, -21y हो गया जी आपके पास। तो आंसर बन जाएगा -265 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या आ गया जी, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो केस नंबर 3 के क्वेश्चन को हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। केस नंबर 3 में आपको बता रहा है कि जब 2 पॉइंट्स और टेंजेंट लाइन, उन 2 पॉइंट में किसी भी पॉइंट पे वो गिवन होगी आपके पास, वो आपको बताएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो 2 पॉइंट्स होंगे उनको जनरल इक्वेशन में पुट करके 2 इक्वेशन बना लेनी है, उन दोनों को सॉल्व करके आपने एक इक्वेशन बना लेनी है 3। फिर आपको एक अनदर इक्वेशन चाहिए जो g और f में, वो आपने इसके 2 लाइनों से बनानी है, स्लोप से, ठीक है। इसका स्लोप और इनका स्लोप आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर, इक्वल टू -1 आपके पास। समझ आ रही? तो इक्वेशन बनेगी इक्वेशन नंबर 4। इस इक्वेशन नंबर 4 और 3 को सॉल्व करके आपके किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर इसको किसी 4 में या 3 में पुट कर दें, फिर दोनों इक्वेशन को 1 और 2 में पुट कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगी, GFC की वैल्यू कैलकुलेट करके आप जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट कर देंगे, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट हो जाएगी आपके पास। तो केस नंबर 3 हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। अब हमने मूव करना है अपने केस नंबर 4 की जाने। केस नंबर 4 के अंदर भी आपको 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, ठीक हो गया, और आपको एक लाइन गिवन होगी जो सर्कल को टच करते हुए क्या कर रही होगी, गुजर रही होगी आपके पास, एंड 1 लाइन, ठीक हो गया, 1 लाइन विच टचेज। समझ आ रही इस बात की? तो सर्कल को क्या कर रही होगी, टच करके हुए। 4 का लास्ट पार्ट कहते हैं जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ए। ठीक हो गया, आपने वही काम करना है जी, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या करनी है, निकालनी है। ठीक हो गया जी। अब
पासिंग थ्रू पॉइंट ए की जो वैल्यू आपके पास है 1 और 4, बी की जो वैल्यू आपके पास है -1 और 8, एंड टेंजेंट, समझ आ गई इस बात की। अब टेंजेंट लाइन है टू द x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 आपके पास, समझ आ गई इस बात की। अब ज़रा गौर कीजिएगा, इसने नहीं कहा कि एट 1 पॉइंट है, उसने नहीं कहा कि इस सर्कल का जो सेंटर है इस लाइन के ऊपर, उसने ये कहा कि टेंजेंट टू द लाइन आपके पास, समझ आ रही इस बात की। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, पहले इसकी डायग्राम को देखते हैं जी। ये आपके पास क्या एक सर्कल, ये इसका क्या सेंटर, हम यहाँ पे क्या लेते हैं कि ये आपके पास है जी टेंजेंट जो टच करते हुए क्या कर रही है, गुजर रही है। जो ए पॉइंट है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं जी, वो आपके पास क्या है 1 और 4 है। बी जो पॉइंट आपके पास वो आपके पास है -1 और 8 आपके पास। सिमिलर ये भी दो मेथड से किया जा सकता है कि ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस आपस में क्या सेम है, तो जाहिर बात है यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी आपस में क्या होगा, सेम होगा। ये आपके पास क्या आर, ये भी आपके पास क्या आर, ये भी आपके पास क्या आर, और इस पॉइंट को हम क्या कह देंगे सी। सी की वैल्यू आपको पता है क्या होती है -g और -1 -f, और टेंजेंट लाइन जो आपके पास गिवन है वो आपके पास है x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू आपके पास क्या है 0। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो ज़रा गौर कीजिएगा, दो तो आपके पास पॉइंट्स गिवन है जो कि नॉन कॉलिनियर है। एक तो काम आपको समझ में आ गया कि हमें वो इक्वेशन बनानी है, उससे क्लियर हो गया। फिर आप लोगों ने दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, समझ आ रही इस बात की। फिर हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देन उसको क्या, वहाँ से एक इक्वेशन बनेगी 3, फिर हमने इक्वेशन नंबर 4 बनानी है, तो उन दोनों को सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे तो देन वही काम है, सिर्फ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा न्यू है। तो पीछे वाला कॉन्सेप्ट ही है, जो गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास नोट आप जानते हैं वो क्या है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ठीक है, पहले तो आपने क्या करना है, एट पॉइंट ए, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 1 और 4 है। दो इक्वेशन बना लें जिससे पहली क्या बनेगी, आपके पास x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कितनी 4, 1 आ गया जी प्लस 16 आ गया प्लस 2g आ गया प्लस 8f आ गया जी प्लस c इक्वल टू 0। अभी आ जाएगा जी 2g प्लस 8f प्लस 17 प्लस c इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर क्या देते हैं जी इसको 1। सिमिलरली आपने अब क्या करना है जी, दूसरी बनानी है जी, ठीक है, एट पॉइंट बी के ऊपर आपके पास। अब एट पॉइंट जो बी आपसे कहता है वो आपके पास है जी, एट पॉइंट बी वो आपके पास वैल्यू बनेगी -1 और 8 आपके पास। अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये बन जाएगा जी 1 प्लस 64 प्लस माइनस क्या आ जाएगा जी 2g प्लस कितना आ जाएगा 16f प्लस c इक्वल टू कितना आ गया 0 स्टूडेंट। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये बन जाएगा जी माइनस का 2g प्लस का 16f प्लस का 16f, और ये बन जाएगा जी प्लस 65 प्लस c इक्वल टू क्या होगा 0 आपके पास। नंबर 1 सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम। क्लियर होगा स्टूडेंट। अभी इक्वेशन नंबर 1 आपके सॉरी ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पे 2g प्लस 8f माइनस कर दें 8f प्लस 17 प्लस c इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा जी -2g प्लस 16f प्लस 65 प्लस c इक्वल टू 0 जी। ये प्लस हो जाएगा जी, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये आपस में क्या होगा जी कैंसिल। कैंसिल होने के बाद ये हो जाएगा जी आपके पास 4g के बाद -8f -48 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 0। तो कुछ कॉमन आता है आपके पास, 4 कॉमन आता है बिल्कुल, तो ये बन जाएगा g -2f -12 इक्वल टू 0। ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस और सी से लेकर इस लाइन तक का जो डिस्टेंस है वो आपका आपस में क्या है, सेम आपके पास। तो ज़रा गौर कीजिएगा, डिस्टेंस जो आपके पास है, डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम एल आपके पास लाइन तक, सेंटर से लेकर जो लाइन तक का डिस्टेंस है वो आपके पास क्या कहलाता है, आर कहलाता है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, और ए से लेकर जो सी तक का डिस्टेंस है वो भी आपके पास क्या कहलाता है, सी से एल तक का डिस्टेंस और ए से सी तक का डिस्टेंस दोनों का क्या है, आर है। इसका मतलब है कि हमारे पास ए सी इज इक्वल टू क्या आपके पास सी एल आ गया आपके पास। समझ आ रही है इस बात की। अब जो लाइन का डिस्टेंस निकालने का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऐसी 2 पॉइंट फार्मूला आपके पास। समझ आ रही है इस बात की, x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू
अब लाइन का जो डिस्टेंस का फार्मूला ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट क्या आ जाएगा जी, ए स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, अब हमने क्या करना है जी, वेरीफाइड करनी चीज़ों को। अब ए पॉइंट आपके पास ये x1 y1, जो बी पॉइंट आपके पास सी, ठीक है, वो आपके पास हो गया x2 y2 आपके पास। समझ आ रही है इस बात की। अब क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। अब x2 कितना आपके पास, सी वाला, वो आपके पास कितना x1 आपके पास। तो वैल्यू इसको पुट करते हैं जी हम लोग। अब x2 की वैल्यू कितनी है, -g, ठीक है, -g और -1 होल का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, -f, ठीक है, और y1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू। अब लाइन आपके पास क्या है जी, x प्लस 3y माइनस जी, और x की जो वैल्यू आपके पास कहाँ से, सी पॉइंट आपके पास, उसकी वैल्यू कितने, -g, ठीक है, और -f आपके पास, प्लस 3 इंटू क्या आ जाएगा, -f, और ये आपके पास -3 डिवाइडेड बाय, हमने क्या करना है जी, a की वैल्यू आपके पास कितनी है स्टूडेंट, 1 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 3 आपसे कहते हैं अगर मैं यहाँ से g की वैल्यू निकाल लूँ आपके पास, समझ आ रही इस बात की। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, अब 3 के अंदर जो इक्वेशन आपको कहती है कि अगर g की वैल्यू हम निकाल लें, यहाँ पे बन जाएगी 12 प्लस 2f आपके पास। तो अब क्या कर दें, यहाँ पे आप लोग g की वैल्यू क्या कर दें स्टूडेंट, पुट कर दें। क्लियर हो गया। जो आपके पास इक्वेशन बनी हुई है आपके पास है -g -1 होल का स्क्वायर प्लस -f -4 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, आपके पास क्या बना हुआ है, -g -3f -3 डिवाइड का 2f हो जाएगा, माइनस का 1 होल का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का f माइनस का 4 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस का 4। अब ये आपके पास आ जाएगा जी माइनस का 12 माइनस का 2f माइनस का 3f माइनस का 3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपके पास, 10 हो जाएगा। अब ज़रा गौर कीजिएगा, इसको अगेन सिंप्लीफाई करना है जी हम लोगों ने। माइनस का 13 माइनस का 2f होल का स्क्वायर प्लस माइनस का f माइनस का 4 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 15 और माइनस का 5f डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 10 अंडर रूट। तो क्या करते हैं जी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड आपके पास। जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, -13 माइनस 2f होल का स्क्वायर प्लस -f -4 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू -15 माइनस 5f होल का स्क्वायर डिवाइड बाय 10 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये बनेगा आपके पास 169 प्लस 4f का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा जी, 2 2 4 13 52 हो जाएगा, 52f हो जाएगा प्लस f का स्क्वायर प्लस 16 प्लस कितना हो जाएगा जी, 8f हो जाएगा इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या बनेगा अमाउंट, ये आपके पास जो अमाउंट बनेगी आपके पास 225 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 150f, ठीक होगा स्टूडेंट। ये आपके पास बन जाएगा जी 15 टू द 30 एंड 35 द 150 आपके पास, डिवाइडेड बाय कितना आएगा जी, 10 आ गया। ये जो 10 इधर आके क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर होगा स्टूडेंट। और ये आ जाएगा जी 169 प्लस 4f का स्क्वायर, 4f स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5f स्क्वायर, ठीक है, और आपके पास 52f प्लस 8f कितना हो जाएगा, 60f हो जाएगा आपके पास, और प्लस का 16 आपके पास रह जाएगा, प्लस 6f प्लस 9 आपके पास, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2f प्लस कितना हो जाएगा 24f प्लस कितना हो जाएगा जी 37, दोनों 74 हो जाएगा जी, ठीक हो गया। तो 37 2 कितना हो जाएगा जी 74 इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस 6f प्लस 9। तो आपके पास जो आंसर बचेगा जी 2f का स्क्वायर माइनस f का स्क्वायर प्लस 24f माइनस आपके पास कितना हो जाएगा, इसकी जो फैक्टराइजेशन बनेगी प्लस 13f प्लस 5f प्लस 65 इक्वल टू 0। तो f कॉमन कर लें जी, f प्लस 13 प्लस 5 कॉमन कर लें जी, आपके पास आ जाएगा जी प्लस 13 इक्वल टू 0, f प्लस 5 इक्वल टू 0 और f प्लस 13 इक्वल टू 0। f की वैल्यू कितनी आएगी -5 और f की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास -13 आ गया आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। अब इन दोनों वैल्यूज़ के लिए हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, g की। अब ज़रा गौर कीजिएगा, g आपके पास क्या था जी, जो g की वैल्यू बनेगी आपके पास, अभी हमने यूज़ किया था क्वेश्चन नंबर 3 से, g इज इक्वल टू 12
प्लस कितना हो जाएगा जी, माइनस का 10 हो जाएगा। तो जी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, -2, ठीक है। और यहाँ पे जी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 माइनस 26। तो जी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, -14 आ जाएगी आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। 2g प्लस 16f प्लस 65 प्लस सी इक्वल टू 0। अब g की वैल्यू आपके पास कितनी है, -2, और f की वैल्यू आपके पास कितने है स्टूडेंट, -5 प्लस 65 प्लस सी इक्वल टू क्या, 0 हो जाएगा आपके पास। ये -4 16 5 से कितना हो जाएगा, -80 प्लस 65 प्लस सी इक्वल टू 0। ये -84, ठीक है, प्लस 65 प्लस सी इक्वल टू 0। सी की वैल्यू जो आपके पास बनेगी यहाँ पे 14 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। और आपके पास माइनस आ जाएगा, प्लस सी इक्वल टू 0। तो सी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई स्टूडेंट, 19 आ गई आपके पास। ये एक इक्वेशन की है अभी। सिमिलरली 1 में पुट करते हैं जी 2, जी की वैल्यू -14 आपके पास, 16 माइनस कितना आ जाएगा, 13 आपके पास, प्लस 65 प्लस सी इक्वल टू क्या। जो आपकी इक्वेशन बनेगी आपके पास क्या थी, जनरल इक्वेशन सर्कल x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, x² प्लस y², ठीक है। g की वैल्यू इसमें कितनी है, -2, x हो गया। f की वैल्यू इसमें कितने स्टूडेंट, -5, c की वैल्यू कितनी है आपके पास, +19 इक्वल टू 0, x² प्लस y² -4x माइनस 10 y प्लस 19 इक्वल टू 0 आ गया आपके पास। सिमिलरली जो सेकंड वैल्यू इसके लिए आपके पास g की वैल्यू कितनी है, -14, f की वैल्यू कितनी है, -13, और c की वैल्यू कितनी है, 115। इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, पुट y² प्लस 2, g की वैल्यू कितनी है आपके पास, -14, ठीक हो गया जी। और f की वैल्यू आपके पास है जी -13y, और c की वैल्यू कितनी है आपके पास, 115 इक्वल टू 0, x² प्लस y² माइनस 28x माइनस 26y प्लस कितना हो जी, 115 इक्वल टू 0 आपके पास। तो केस नंबर 4 को भी हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बल्कि बहुत ज़्यादा ही लेंथी क्वेश्चन आपके पास स्टूडेंट। तो आप लोगों ने इससे परेशान नहीं होना, जस्ट आपको उसकी स्टेटमेंट को समझ में आना चाहिए कि आपके पास केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4 आपसे क्या है क्या रहा है, ठीक हो गया। जब आप उनकी स्टेटमेंट को वेरीफाई कर लेंगे, क्वेश्चन को समझ लेंगे, तो आपके लिए इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना बहुत आसान हो जाएगा आपके पास। तो केस नंबर 4 क्या था कि आपके पास 2 पॉइंट्स होंगे, ठीक हो गया। जो आपके पास टेंजेंट लाइन होगी वो टचेज द सर्कल होगी आपके पास। तो आपने क्या करना है, 2 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स को पुट करके इक्वेशन ऑफ सर्कल में जनरल में पुट करके 2 इक्वेशन बनानी है। 2 इक्वेशन बनाने के बाद आपने क्या करना स्टूडेंट, जो आपके पास डिस्टेंस था सेंटर से लेकर लाइन तक का और सेंटर से लेकर पॉइंट तक का जो डिस्टेंस था आपके पास सेम था, उनको कंपेयर करके उनको डिस्टेंस फार्मूला और लाइन का डिस्टेंस फार्मूला लगाकर आप लोगों ने उसको कैलकुलेट करना है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो आपके लिए यहाँ पे 2 चीज़ें बनेगी, ठीक है। एफ की भी 2 वैल्यू है, जी की भी 2 वैल्यू और सी की भी 2 वैल्यूज बनेंगी। तो उन दोनों वैल्यूज के अकॉर्डिंग आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल भी कितनी बनेगी, 2 बनेंगे आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या हो गया, कंप्लीट सॉल्व हो गया, और हमने 4 केसेस को क्या कर लिया, कंप्लीट सॉल्व कर लिया आपके पास। तो केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4। केस 1 क्या था, 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। केस 2 क्या था, 2 पॉइंट्स और एक लाइन, और उस लाइन के ऊपर क्या था, इक्वेशन का सर्कल का सेंटर था आपके पास। थर्ड क्या था, 2 पॉइंट्स और एक टेंजेंट लाइन, और उन 2 पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट पे क्या होगी, आपकी टेंजेंट लाइन होगी। फोर्थ केस आपके पास क्या है स्टूडेंट, कि 2 पॉइंट्स गिवन होंगे और एक टेंजेंट लाइन होगी जो टचेस द सर्कल होगी आपके पास। तो आपने इनके स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला हम एक्सरसाइज 6.1 को क्या करेंगे, वाइंड अप करेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर कोई भी मसला, कोई भी प्रॉब्लम आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर के अंदर आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद, अस्सलाम वालेकुम।